अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन खान आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने के लिए। आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्ची की सब्जी जो बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी भी बनती है। हमने यहाँ पे ली है 3 शिमला मिर्ची जो बड़े साइज की थी। इसको हमने शेप में काट लिया है, आप चाहें तो किसी भी तरीके के शेप में काट सकते हैं। प्याज लिए, इसको भी हमने रफली काट के इसके इस तरह से अलग अलग स्लाइस कर दिए हैं। 2 प्याज थी जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। थोड़े से टमाटर है, यानी कि 2-3 टमाटरों को हमने बारीक काट लिया है। दही है 1 कटोरी, बेसन है 1 कटोरी। बेसन को मैंने यहाँ पे सेक के रखा है ऑलरेडी। चलिए फिर आगे है सॉस। 1 कटोरी सॉस लेना है हमें, और अगर आपकी कटोरी छोटी लेना है तो फिर उस हिसाब से लें आप। सूखे मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्ची जो 2 चम्मच ली है, धनिया है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच है हल्दी, एवरेस्ट का मसाला है 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक है। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच है सौंफ और 1 चम्मच है जीरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले चाहिए हमें तेल। हमने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है, इसमें हम तेल डाल देंगे 1 चम्मच भर के। अच्छा, तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं पर बहुत कम भी नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा और सौंफ डालेंगे। जीरा और सौंफ हमने डाल दिया है, इसको 2 सेकंड के लिए रहने देना है हमें तेल में। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। 2 सेकंड हो चुके हैं, अच्छे से तड़क गया है जीरा और सौंफ। अब डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से हिला देंगे और 2 से 3 मिनट इसको हम तेल में अच्छे से हो जाने देंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इस सब्जी में प्याज का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो प्याज थोड़ी सी बढ़ा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। ये सब्जी बहुत आसान भी है और टेस्टी भी है। प्याज अच्छे से हो गई है, हमें इसको ब्राउन वगैरह नहीं करना है, सिर्फ पकाना है। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट रहने दिया था। अब डालेंगे टमाटर और जो सूखे मसाले हमने आपको बताए वो सभी सूखे मसाले भी लगेंगे इसमें। अभी सारे सूखे मसाले हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से हिला दिए हैं और इसे पकने देंगे 2 से 3 मिनट। हमको इसे अच्छे से पकने देना है। और आप अगर चाहें, वो मसाले सूखे हैं इसलिए छोड़ भी सकते हैं, तो इसको आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लेके हिला सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम इसमें। चलिए, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसे पकने देंगे हम अच्छे से, तब तक कि टमाटर गल जाए। जब तक हमें इसे पकाना है, मीडियम हाई पे रख के पकाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत तेज आंच पे पकाने से सब्जी का जो रियल टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप 5 से 7 मिनट के लिए इसको हिलाते रहें। अगर जरूरत पड़े तो पानी डाल दें थोड़ा सा, ताकि मसाले जो है वो चोटे ना। टेस्टी सब्जी होने के साथ साथ ये जल्दी बनने वाली सब्जियों में से एक है, तो आप इसको जब भी ट्राई करें इसी ट्रिक से ट्राई करें। पाँच से 7 मिनट हो चुके हैं, इसको हम अच्छे से भून रहे हैं जब से ही। और अभी हमने गैस कम पे कर रखा है। किसी भी आप दाल मेशर, किसी भी मेशर से आप इसको मैश कर सकते हैं।
इससे क्या होगा कि जो ग्रेवी है वो बहुत बढ़िया बनेगी और जो सारे टमाटर हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है क्योंकि अभी ग्रेवी जो है वो गर्म है और उसको मैश करने के लिए हमको ये प्रोसेस अभी करना पड़ेगी। इससे बहुत प्यारा टेस्ट आता है। चलिए अब हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्ची। आप चाहें तो इसका कोई सा भी शेप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से रख लिया है, नॉर्मल चॉप कर ली है इसको। आप अपने हिसाब से कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे। गैस अभी हमने कम पे कर रखा है। सभी चीजें हम डाल देंगे, उसके बाद हाई पे रख के और फिर उसको भुनेंगे हम। तो अभी हम डालने वाले हैं इसमें दही। सभी दही इसमें डाल दिया है हमने। अब डालेंगे इसमें बेसन। बेसन हमने सेक के इस्तेमाल किया है। यहाँ पे सेका हुआ बेसन जो होता है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। अब हम गैस तेज पे कर देंगे यानी कि हाई पे और अच्छे से हिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे बढ़िया। इसकी इस सब्जी की ग्रेवी बहुत प्यारी लगती है और जो शिमला मिर्ची हैं उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप ये सब्जी जरूर बनाएं और इसी ट्रिक से बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए तो इसी ट्रिक से बनाएं क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। मैंने पहले भी ट्राई की है ये। और हर बार मैं ये वाली रेसिपी को हमेशा इसी ट्रिक से बनाती हूँ क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा मिलता है। और हम कोई भी अगर रेसिपी बना रहे हैं तो हमारी इच्छा यही होती है कि उसमें आपको बेस्ट टेस्ट मिल पाए। चलिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो शिमला मिर्ची हमने अभी अभी डाली है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और ये झटपट बनने वाली सब्जी है तो इसलिए हम इसको झटपट ही बनाएंगे। तो अब हमने इसमें पानी डाल दिया है और बहुत अच्छे से हिला ली है। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे। इसको ढकना है हमें 10 से 15 मिनट के लिए और बिल्कुल कम आंच पे, ताकि जो जैसे मैंने आपको बताया कि रियल टेस्ट चाहिए तो कम पे बनाइए। चलिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और जो शिमला मिर्ची है वो बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। बहुत तो नहीं पर कुछ हद तक हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। तो बस अब हम इस पॉइंट पे डालेंगे सॉस। सॉस से इसका टेस्ट और बेहतर आता है, बहुत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर इसको मिलता है। इसलिए हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा सॉस ताकि इसके टेस्ट को और बेस्ट बनाया जाए। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने सॉस और अभी डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा बचा लेंगे लास्ट में गार्निशिंग के लिए। वैसे तो कंप्लीट ही है, डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसका कलर जो है वो चिल्ली के हिसाब से उसी की जैसा है, रेड रेड। टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसका। दही वगैरह डाला है भाई, टेंशन नहीं करना कि बहुत तेज हो गई लाल है तो। चलो अब करते हैं हम गैस बंद। हमने इसको बहुत अच्छे से गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हैं, देखते ही मन हो रहा है कि बस अब तो खाना खा लो। तो बस आप भी इंतजार मत कीजिए, ये रेसिपी को बनाइए और इसी ट्रिक से ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। घर में सभी इसको पसंद करेंगे। आपने देखा हमने कितनी आसानी से इतनी अच्छी डिश बना ली। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। शिमला मिर्ची की सब्जी जो सबको आप इसी तरीके से बना के हैरान कर सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है ये। तो लग जाइए आप शिमला मिर्ची की सब्जी को इसी तरीके से बनाने में, उठाइए लुत्फ इसी बेहतरीन सब्जी का। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।